हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलती है अपडेट सबसे पहले। और दोस्तों, मैं रचित एक बार फिर हाजिर हो गया आप सभी के सामने आपके ऑल ओवर एग्जाम्स के लिए, यानी कि जिसमें कि आपके आरबीआई, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी तरीके के एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स की अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, 26 दिसंबर 2018 के सेक्शन से आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स की अपडेट, उन क्वेश्चंस की अपडेट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए जानना जरूरी है, आपके एग्जाम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से मेरे संग जुड़ जाओ और देख लो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की अपडेट। और हाँ, एक बात आपको बता दें, अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं पीडीएफ भी डाउनलोड, इसकी भी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और एकदम अंतिम तक देखना होगा, ठीक है। तो फटाफट से एक काम कर देना, सभी लोग अगर पहली बार हमारे चैनल में जुड़े होंगे, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, मेरी ये करंट अफेयर की क्लास पहली बार देख रहे हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट लगातार आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए बिना लेट किए आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि 26 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई? केंद्रीय ब्यूरो जांच सीबीआई का अतिरिक्त निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शन है। विक्रम बहल, प्रतीक अस्थाना, मंगेश्वर राव, नागेश्वर राव, दिनेश वर्मा। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागेश्वर राव। नागेश्वर राव इज दी राइट आंसर, ठीक है। और आप सभी को बता दें, नागेश्वर राव ये आईपीएस ऑफिसर थे। क्या थे? ये आईपीएस ऑफिसर थे। तो ये ओडिशा कैडरे पुलिस से ये आईपीएस ऑफिसर थे आपके नागेश्वर राव, ठीक है। और भी कई बातें इनके बारे में जानने योग्य है, जैसे कि ये जब अपनी आईपीएस ड्यूटी पे थे तो इन्हें कई बार अवार्ड्स भी दिए गए हैं, कई सारे, जी हाँ, कई सारे अवार्ड्स भी इन्हें दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एकदम आराम से पढ़िए, एकदम अच्छे से। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द 9th मीटिंग ऑफ इंडिया आरोके ज्वाइंट कमीशन? ठीक है, भारत आरोके संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का स्थल कौन सा शहर है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये आरोके क्या होता है। ये आरोके क्या होता है? तो आरोके होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एक मीटिंग है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एक मीटिंग है जो कि सुषमा स्वराज अटेंड करेंगी, मतलब अटेंड की है, ठीक है। सुषमा स्वराज द्वारा ये मीटिंग हेल्ड हुई थी और कोरिया के प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। तो अब ये समझ लो ये कहां पे हेल्ड हुई थी। अब हमारा क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। आरोके का मतलब समझ में आ गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो 9th मीटिंग की जब बात होगी तो इसकी मीटिंग कहां पे हेल्ड हुई थी आरोके की? तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स मिलिट्री सैटेलाइट GS-87A। ये पॉइंट ध्यान रखना, GS-87A थ्रू विच लॉन्च व्हीकल? इसरो ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य उपग्रह GSAT-7A किस लॉन्च वाहन के माध्यम से लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ऑप्शन यहां पे सभी के सामने है ABCD। तो सही जवाब क्या होगा? किसके द्वारा ये लॉन्च किया है इसरो ने? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, GSLV F11, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे मूव करते हैं। एकदम अच्छे से अपडेट लेते जाना और एक काम कर देना, अगर वीडियो पसंद आएगा तो फटाफट से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरीके की करंट अफेयर्स की अपडेट आपको डेली मिल सके और आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी मजबूती के साथ कर सकें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद देखो एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे दबाना मत भूलना, ठीक है। जरूर से दबा देना सभी लोग, ठीक है। बेल आइकन को दबा देना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सभी एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर सेक्शन से डेली मिलते रहेंगे आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा है? Which state has emerged as the best performing state in the startup ecosystem ranking 2018? स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2018 में कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जान लो। तो आपको बता दे, देखो इसका सही आंसर होगा गुजरात, ठीक है।
गुजरात इसका सही आंसर है, जो कि क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया था कि विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2018, देन आंसर इज गुजरात। बट एक चीज अब जो और हमारे समझने योग्य, हमारे जानने योग्य है, वो ये है कि आपको बता दें पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, जिसने ये जो आपका अवार्ड है ये वाला, देखो जो अवार्ड के बारे में पूछा ना हमसे, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2018, ये जो अवार्ड पूछा, तो ये अवार्ड दिया गया किसके द्वारा? गुजरात स्टेट को दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा। भूलना नहीं है, एकदम अच्छे से अपडेट लेनी है, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखना आराम से। द 2018 ऑल इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट डीजीपीज एंड आईजीज हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? क्वेश्चन आराम से पढ़ो, जरूरी है एग्जाम के लिए। देखो कई सारे जब यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में अपीयर होगा तो इन क्वेश्चंस की अपडेट जानना जरूरी होगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, ये आज का करंट अफेयर है, लेकिन उस समय का जीके हो जाएगा आने वाले समय में जो यूपीएससी वगैरह के पेपर होने हैं आपके। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं। राज्य डीजीपी और आईजी का 2018 अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? किस राज्य में शुरू हुआ है? देखो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। तो सही जवाब क्या है इसका, देख लेते हैं सही जवाब। इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। कहां पे हुआ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? गुजरात, ठीक है। इसी तरीके से अपडेट लेते रहो और एक काम ध्यान रखना कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो मैंने वादा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में क्या भी आपको मुझे बताना भी है कि किस तरीके से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरी जानकारी पूरी डिटेल में बताऊंगा, बने रहो मेरे साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख लीजिए मेरे साथ। Which international organization has officially adopted the global framework on international migration? क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार ताकि और अच्छे से क्लियर हो। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवास पर वैश्विक रूपरेखा को अपनाया है? ठीक है, UNHCR, UNGA, WHO, FAO। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर के लिए देखो मैं बता दूं, सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा UNGA। लेकिन अब UNGA का मतलब जान लो कि UNGA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो UNGA खाली ये अपडेट नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, एकदम अच्छे से समझ के चलना है। तो UNGA का मतलब क्या होता है? UNGA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 7। Which Indian politician is the author of the book A Rural Manifesto Realizing India's Future Through Her Villages? A Rural Manifesto Realizing India's Future from Villages पुस्तक के लेखक कौन से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं? ठीक है, इसका सही आंसर बताना है, फटाफट से आंसर बताओ। शशि थरूर, जयराम रमेश, वरुण गांधी या मनमोहन सिंह? फटाफट से आंसर बताना है। तो देखो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वरुण गांधी। ऑप्शन सी, वरुण गांधी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, बने रहो मेरे साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। On which date the International Human Solidarity Day IHSD was observed recently? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस IHSD हाल ही में किस तारीख को मनाया गया? दिसंबर 19 को, दिसंबर 20 को, दिसंबर 22 को या दिसंबर 21 को? तो देखो 4 डेट यहाँ पे दी गई है, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर फ्रेंड्स होगा दिसंबर 20। दिसंबर 20 इज द राइट आंसर, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? Which of the following cities is the venue of the National बालरंग 2018? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तैयारी कर रहे हो एमपीपीबी के किसी एग्जाम की या फिर एमपीपीएससी वगैरह के एग्जाम्स की या फिर अदर स्टेट के एग्जाम की, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना। तो क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय बालरंग 2018 का स्थल है? ये हुआ कब था बालरंग? दिसंबर 20। कब? 20 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर बताना है, सही आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ और अपडेट बता दे, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये अपडेट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखो किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज होता है? तो ये ऑर्गेनाइज होता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमपी, ठीक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमपी, जिसमें कि कोलैबोरेशन रहता है
संग्रहालय। देखो, इंदिरा गांधी नेशनल राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के संग ये कोलैबोरेशन है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमपी का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय बाल रंग 2018 का एक स्थल है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए भोपाल। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको बता दें इससे रिलेटेड। तो देखो, ये 23 साल से, विगत 23 सालों से ये लगातार होता हुआ आ रहा है, ठीक है। और एक चीज जान लो कि यहाँ पे जो कई सारे स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के साथ ही यहाँ पे जो जीतता है उसे अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम पड़ता है कियावत। क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं, मतलब क्या, किस नाम से जाना जाता है उस अवार्ड को, तो कियावत के नाम से उस अवार्ड को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसी के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 10, सिलाव खाजा which recently got GI tag is the traditional delicacy of which state। तो एक बार हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिलाव खाजा जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य की पारंपरिक विनम्रता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, नागालैंड, केरला, बिहार, झारखंड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। ऑप्शन सी बिहार इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि हमारी जानकारी, हमारी अपडेट, हमारी ये करंट अफेयर्स की अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक काम कर देना कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल वाला जो आइकन होगा घंटी वाला ना, उसे जरूर से दबा देना सभी लोग, ठीक है। नोटिफिकेशन का बेल वाला जो आइकन होगा उसे फटाफट से दबा देना ताकि अगले वीडियोस की भी अपडेट इस तरह मिल सके और आपका करंट अफेयर सेक्शन मजबूत हो सके सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नई अपडेट नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना एग्जाम के लिए अपना 100% दो। विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।